वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में 330 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों का पटना में किया संग बुनियाद और इफ्तिताह। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने जानवरों के अमराज से मुताल्लिक मोबाइल ऐप किया लॉन्च। जनता दल यू 27 जनवरी से 25 फरवरी तक रियासत के सभी 537 ब्लॉकों में करेगा तरबियती कैंप का इनेकाद। और राष्ट्रीय जनता दल ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम, साजिश के तहत आरजेडी सदर लालू प्रसाद को भेजा गया जेल। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डीडी बिहार और मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि रियासत के दूर दराज इलाकों तक बिजली सप्लाई को यकीनी बनाकर हुकूमत ने अपना वादा पूरा किया है। आज पटना में महकमे तवानाई के तकरीबन 330 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद वजीर आला ने कहा कि तवानाई के शोबे में बिहार ने काबिल जिक्र पेशरफ्त की है। तो एक जिसको कहिए कि ये अस्थायी चीज, ये स्थायी ऊर्जा है नहीं, ये अक्षय ऊर्जा है नहीं। कोयला की ज़रूरत है और हम लोग निकालते हैं कोयला, प्रकृति में जो उपलब्ध है, धरती पर उपलब्ध है उस कोयला, तो उसकी भी एक सीमा है, वो समाप्त हो जाएगा तो फिर थर्मल पावर जनरेशन में कठिनाई आएगी। फिर पैंती और लखीसराय के कजरा, तो इन दोनों जगहों के बारे में हम लोगों ने ये तय किया है कि वहाँ पर हम लोग सोलर प्लांट लगाएंगे और सोलर एनर्जी का भी यहाँ पर जनरेशन की उपलब्धता भी बढ़ेगी। कि हम लोगों ने यह भी तय किया कि भाई प्रत्येक ब्लॉक में पावर सब स्टेशन होगा ताकि ब्लॉक के गांवों तक बिजली ठीक ढंग से पहुंच जाए। इस मौके पर वजीर तवानाई विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अप्रैल 2018 तक रियासत के हर गांव तक बिजली पहुंचाना हुकूमत का निशाना है। वहीं महकमा तवानाई के सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने भी रियासत के देही और छोटे शहरों तक बिजली दस्तयाब कराने के अपने अहद का इजहार किया। 1 एकड़ जमीन के उत्पादन में 2000 रुपए डीजल जलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। हम लोग भी गाँव से आते हैं, अगर बिजली लगा दी जाए खेत में इरिगेशन के लिए 150-200 रुपए से अधिक बिल नहीं आएगा, चाहे जितना भी इरिगेट करे। रियासती हुकूमत रियासत के सभी इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए पाबंद अहद है। हुकूमत तवानाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए तवानाई के रिवायती, गैर रिवायती और काबिल तजदीद वसाइल से बिजली पैदा करने का काम कर रही है। 2005 में राज्य में बिजली का उत्पादन शून्य था, जबकि अब राज्य में बिजली का उत्पादन 3400 मेगावाट हो गया है। इसके अलावा जल विद्युत से 110 मेगावाट और सौर ऊर्जा से 325 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। हालांकि इसमें राज्य सरकार की भागीदारी केवल 210 मेगावाट ही है। शेष बिजली केंद्र सरकार के या निजी बिजली केंद्रों में उत्पादित हो रही है, लेकिन इससे भी बिहार की बिजली आवश्यकता पूरी नहीं होती। अभी भी काफी मात्रा में बिजली केंद्रीय सेक्टर से ली जाती है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 400 किलोवाट प्रति घंटा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 927 किलोवाट प्रति घंटा प्रति व्यक्ति है। राज्य में भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा के परंपरागत, गैर परंपरागत और नवीकरणीय यानी सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन पर काम चल रहा है। बिहार के इन प्रयासों की केंद्र सरकार ने भी तारीफ की है और बिहार की हर घर बिजली योजना को केंद्र की सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में समाहित कर लिया गया है। 2005 में बिहार को सिर्फ 600 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी। गांवों और छोटे शहरों को तो छोड़िए, राजधानी पटना को भी निर्बाध बिजली उपलब्ध नहीं थी। ट्रांसमिशन लाइनों का बुरा हाल था। 2005 में सिर्फ 20% गांवों में ही बिजली के तार थे। इस स्थिति से निपटने के लिए बिहार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई। ताप और जल विद्युत गृहों की जहां एक और क्षमता बढ़ाई गई, वहीं उन दूर दराज के गांवों में जहां बिजली के तार के माध्यम से बिजली पहुंचाना संभव नहीं था, सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा सिंचाई और खेती की दूसरी आवश्यकताओं के लिए अलग से कृषि फीडर बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे किसानों को निर्बाध बिजली मिलेगी। अभी किसानों को जो बिजली मिल रही है उस पर डोमेस्टिक भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्री भी जाकर हम कृषि फीडर के माध्यम से देश के कई राज्यों में सीधे किसानों के खेतों में बिजली की आपूर्ति करने का और उसकी शुरुआत हो गई है। और आने वाले 3 वर्षों के अंदर में राज्य के किसान भाई बहनों को कृषि फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति कराई जाएगी।
बिहार के सभी गांवों के विद्युतीकरण का सपना तो पूरा हो गया। अब 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की एक बड़ी चुनौती सामने है। आने वाले दिनों में परमाणु ऊर्जा का एक बड़ा संयंत्र नवादा के रजौली में प्रस्तावित है, जहां लगभग 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जबकि निजी क्षेत्र के सहयोग से 6000 मेगावाट से अधिक की ताप बिजली आने वाले दिनों में बिहार को उपलब्ध होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बिहार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। इससे यही साबित होता है कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें मवेशियों के अमराज की पेशगी वार्निंग के लिए माहाना बुलेटिन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यह ऐप दर्ज फहरिस्त अमराज पैदा होने की सूरत में इसके इलाज के लिए जरूरी नमूनों के बारे में भी मालूमात फराहम कराएगा। जनता दल यू आइंदा 27 जनवरी से 25 फरवरी तक रियासत के सभी 534 ब्लॉकों में तरबियती कैंप का इनेकाद करेगा। आज पटना में नामानिगारों से बातचीत में पार्टी के सरकिरदा रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि रियासत में पार्टी के नजरियात और सरकारी मंसूबों की तशहीर के लिए कारकुनों से अपील की गई है। उन्होंने बताया कि इसी प्रोग्राम को देखते हुए आइंदा 6 जनवरी को पटना में एक मशावरती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया है। हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका प्रशिक्षण आयोजित किया जाए और ये जो तिथियां हैं, पहला जो है वो शुरू होगा जनवरी के महीने में 27 एवं 28 जनवरी को, और दूसरा जो है आरजेडी के सीनियर रहनुमा रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद और उनके खानदान को झूठे इल्जामात में फंसाने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया है। आज पटना में नामानिगारों से बातचीत में जनाब सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद को साजिश के तहत जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेगी। अधिकारी एपी दुराई ने अपनी आत्मकथा परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में अध्याय 26 सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद यादव में पृष्ठ 230 31 में लिखा है कि सीबीआई ने अपने द्वारा दायर 49 मुकदमों में से 7 में लालू प्रसाद यादव को मुजरिम बनाया है। उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव एवं कुछ आईएएस को फंसाने का गंभीर षड्यंत्र किया गया। देश की न्यायिक व्यवस्था में ऐसा होना। वजीर रेल पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे में मुख्तलिफ जुमरे के 2,22,000 से जायद ओहदे खाली हैं। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में जनाब गोयल ने कहा कि खाली ओहदों को पुर करना एक मुसलसल अमल है और इसे मुख्तलिफ तरीकों से पूरा किया जाता है। वजीर रेल ने ऐवान को यकीन दिलाया कि आइंदा बहाली मुहिम में दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात की अब तक की वैकेंसियों और बहालियों में कमी का ध्यान रखा जाएगा। वजीर खुराक मदन सहनी ने रियासती हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे तरक्याती कामों के बारे में इत्तला देते हुए कहा कि हुकूमत लगातार कई तरक्याती मंसूबों और समाजी इस्लाहात के तवस्सुस से रियासत की हमजहत तरक्की कर रही है। मगरबी चंपारण के रामनगर में जनता दल यू कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी और जहेज से पाक बिहार बनाने और कमसिनी की शादी को जड़ से खत्म करने के लिए लोग आगे आएं। वजीर आफात इंतजामिया दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़क की तामीर का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। इसके लिए हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए मुहैया करा दिया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा किसानों को फसल की तबाही की तलाफी के लिए ग्रांट देने की गरज से 900 करोड़ रुपए मख्तस कर दिए गए हैं। साल 2017 में मरकजी हुकूमत की पहल से आम आदमी की जिंदगी में कई खुशगवार तब्दीलियां आई हैं और 2018 में भी अवाम को हुकूमत से कई उम्मीदें वाबिस्ता हैं। आइए देखते हैं बिहार के अररिया जिले के लोगों का रद्द-ए-अमल। गोपालगंज के बसटीहा गांव के महादलित टोले में लोगों ने बैतुल खला बनाकर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे साफ सुथरा भारत मिशन के तहत वहां बैतुल खला तामीर किया गया है। जिला सफाई मिशन के जिला राब्ता कार रंजन बैठा ने कहा कि इंतजामिया की तरफ से चलाई जा रही बेदारी मुहिम का असर अब इन इलाकों में नजर आ रहा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में 330 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों का पटना में किया संग बुनियाद और इफ्तिताह। मरकजी वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने जानवरों के अमराज से मुताल्लिक मोबाइल ऐप किया लॉन्च।
जनता दल यू 27 जनवरी से 25 फरवरी तक रियासत में सभी 537 ब्लॉकों में करेगा तरबियती कैंप का इनेकाद। और राष्ट्रीय जनता दल ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम, साजिश के तहत आरजेडी सदर लालू प्रसाद को भेजा गया जेल।